दोस्तों, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो अपनी अनोखी परंपराओं और अद्भुत संस्कृति से लोगों को हैरान करता है। यहाँ के मौसम से लेकर वहाँ की लाइफस्टाइल तक सब कुछ एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देता है। इमेजिन करो एक ऐसा देश जो 11 टाइम जोन में फैला हुआ है और जहाँ यूरोप और एशिया दोनों की झलक मिलती है। रूस की हर परंपरा में वहाँ की इतिहास की गहराई और लोगों की विविधता झलकती है, चाहे बात हो उनके ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स की या फिर मशहूर बॉलेट की। रूस हर कदम पर आपको सरप्राइज करता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम बताएंगे कि कैसे रूस की ट्रेडिशंस आपको मेस्मराइज करेंगी। चलिए जानते हैं। दोस्तों, एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट्स में ये देश आता है। यहाँ पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा महिलाएं रहती हैं। यहाँ की महिलाएं देह व्यापार यानी कि जिसे आज के समय में हम प्रोस्टिट्यूशन कह देते हैं, इसके लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। इन्हें इंडियन लड़के काफी पसंद आते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी इंडियन से पूछा जाएगा कि वो किस देश की महिला से शादी करना पसंद करेंगे तो वो इसी देश का नाम बताएंगे। इसकी नेचुरल ब्यूटी और हिस्ट्री इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि करोड़ों सैलानी यहाँ हर साल सिर्फ घूमने आते हैं। इसके अलावा इस देश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ के पुरुष अपनी पत्नियों को किसी भी स्ट्रेंजर के साथ रात बिताने की इजाजत खुद देते हैं। अब मुझे इतना पूरा यकीन है दोस्तों कि इस बात को सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। दोस्तों, एरिया के अकॉर्डिंग ये यूरोप के पश्चिम से लेकर एशिया के उत्तर तक फैला हुआ है। 1,71,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये देश फैला है और यहाँ बहुत से मॉडर्न शहर हैं और कई इलाके ऐसे हैं जिसमें आज भी पुराने रीति रिवाज पर चलने वाले लोग रहते हैं। और एक ऐसा ही गांव है यहाँ पर जिसका नाम है चाकोतका। बता दें कि इस जगह में एक बेहद ही अजीब परंपरा निभाई जाती है। जब यहाँ पर कोई पुरुष मेहमान बनकर आता है या कोई पुरुष अजनबी बनकर आता है तो उसका स्वागत यहाँ कुछ खास तरीके से किया जाता है। गांव के लोग उस अजनबी या मेहमान पुरुष के सामने अपनी अपनी पत्नियों को खड़ा करते हैं और खुद कहते हैं कि उसे जो भी महिला पसंद है वो उसे रात भर अपने साथ रख सकता है। वो महिला उस अजनबी पुरुष का पूरा ख्याल रखेगी, उसके लिए खाना बनाएगी, बिस्तर लगाएगी, तैयार होगी और उसे एक पत्नी का सुख भी देगी। ये सब इस जगह की परंपरा का एक अहम हिस्सा है। अगर रात बिताने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर पूरा गांव इसके लिए जश्न मनाता है। इसी तरह की परंपरा अलास्का के भी कई हिस्सों में निभाई जाती है। पति की सहमति से एक अजनबी पुरुष के साथ संबंध बनाना यहाँ पर बिल्कुल आम बात है, क्योंकि इनके पूर्वज पहले से ऐसा करते आए हैं। चुकोतका की महिलाएं काफी मेहनती होती हैं, जो घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठाती हैं। घर के बाहर के काम तो ये करती ही हैं, साथ ही साथ घर के अंदर के भी सारे काम इन्हें ही करने पड़ते हैं। दोस्तों, पति की सहमति से किसी भी अनजान पुरुष के साथ सोने के लिए ये हमेशा तैयार रहती हैं। अगर कोई अनजान पुरुष गांव की महिला के साथ सोने से मना कर देता है तो उसे यहाँ के लोग अपनी इंसल्ट समझते हैं। उनका मानना होता है कि वो अपनी सबसे प्यारी यानी पत्नी उन्हें सेवा करने के लिए दे रहे हैं और वो अजनबी पुरुष उनकी पत्नी की सेवा लेने को तैयार नहीं है। ये पूरे गांव का अपमान है। इससे वो काफी दुखी हो जाते हैं। इसीलिए कोई मेहमान या अजनबी पुरुष चाहकर भी उनकी पत्नियों के साथ सोने से मना नहीं कर पाता। इस पूरे इलाके में जमा देने वाली सर्दियां पड़ती हैं जो साल में 8 से 9 महीने तक चलती हैं। इनका जीवन बहुत ही मुश्किलों में बीतता है, फिर भी ये महिलाएं अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं। साथ में बच्चों को तब तक ज्यादा ध्यान से पालती हैं जब तक वो 10 साल के ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही किसी भी छोटे बच्चे को तुरंत बीमार कर देती है। जहाँ रूस में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं, अपनी परंपराओं के साथ जीते हैं, तो रूस का बहुत बड़ा हिस्सा अब ऐसे शहरों में रहना पसंद करता है जहां सभी चीज मॉडर्न हो। तो दोस्तों, ये है रूस की राजधानी मॉस्को। रूस का दिल बहुत बड़ा है। इस शहर की इमारतें, सड़कें लाजवाब दिखाई देती हैं। इस शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूटने से पहले 19 देश और थे जो रूस का ही हिस्सा हुआ करते थे। साल 1991 में सोवियत संघ टूटा और इन देशों को रूस से आज़ादी मिली। आज भी रूस इतना बड़ा एरिया कवर करता है कि हमारी धरती का 11% हिस्सा रूस में ही जाता है, जहां जमा देने वाली ठंड पड़ती है, ना खत्म होने वाले जंगल दिखाई पड़ते हैं, खूबसूरत पतझड़ का मौसम आता है और गर्मियां तो यहाँ सिर्फ 3 महीने की ही होती हैं, जिन्हें लोग ऐसे बिताते हैं मानो 3 महीने के लिए कोई त्योहार आ गया हो। यहाँ के लोगों को गर्मियां बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि गर्मियों में इन्हें भारी भारी और बहुत सारे कपड़े नहीं पहनने पड़ते।
इसके अलावा यहाँ की महिलाओं को किसी दूसरे देश के मुकाबले इंडियन पुरुष बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। इसीलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो रूस अगर घूमने भी गए हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सी ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं जो उनसे शादी करना चाहती हैं। कई इंडियन पुरुष हैं जिनकी शादियाँ रूसी महिलाओं के साथ भी हुई हैं। ये देश इतना बड़ा है दोस्तों कि अगर कोई इसके एक हिस्से में है तो वहाँ दिन का समय होता है और अगर कोई इसके दूसरे हिस्से में है तो वहाँ रात का वक्त होता है। यहाँ पर 11 टाइम जोन है। एक ही समय में इस दिशा में 11 अलग अलग टाइम होते हैं और ऐसा सिर्फ रूस में ही देखने को मिलता है और किसी भी देश में नहीं। दुनिया भर में रूसी महिलाएं बिजनेस करने जाती हैं, फिर चाहे वो थाईलैंड हो, वियतनाम हो या फिर भारत, हर जगह ये मौजूद रहती हैं। दोस्तों, इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। इनके सुनहरे बाल, दूध की तरह सफेद रंग इन्हें और भी ज्यादा सुंदर बना देता है। दोस्तों, रूस के अगर एक हिस्से से यात्रा शुरू करी जाए और इसके आखिरी हिस्से तक पहुंचा जाए तो वहां तक पहुंचने में 7 दिनों का समय लगता है। रूस के लोगों को बियर पीना बहुत पसंद है। शायद इसीलिए 2011 से पहले यहाँ बियर को बियर माना ही नहीं जाता था, बल्कि बियर तो मानो यहाँ कोई सोडा ड्रिंक हो जिसे जब चाहे जहाँ चाहे कोई भी पी सकता है। पब्लिक प्लेस हो, सड़क हो, पार्क हो या फिर घर हो, कहीं भी बियर पीने पर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन साल 2011 के बाद पब्लिक प्लेस पर इसे पीने पर रोक लगा दी गई। रूस का साइबेरिया इतना बड़ा है, इसमें 4 इंडिया आसानी से फिक्स हो सकते हैं। लेकिन साइबेरिया में नेचुरल हार्डनेस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर लोग बहुत कम ही रहते हैं और इसका ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों और जंगलों का है। कैपिटल मॉस्को की नाइट लाइफ बेहद ही कमाल की होती है, क्योंकि रात के चाहे 2 ही क्यों ना बजे हों, लोग सड़कों पर घूमते मिलते हैं। खास मौकों पर तो मानो ये शहर रात में सोता ही नहीं है। रूसी लोगों को टैटूज बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बालों को अतरंगी रंगों से कलर करना भी इन्हें जरा भी पसंद नहीं आता। ब्लैक ड्रेस उनकी पहली पसंद होती है। इसके अलावा रूस की महिलाएं ना मोटी मिलती हैं ना पतली, मानो भगवान ने वरदान दे दिया होगा कि ये हमेशा खूबसूरत ही रहेंगी। ये है रूस का सेंट पीटरबर्ग शहर, रूस की शाही राजधानी। ये शहर अपने अंदर पूरे रूस का हिस्ट्री, कल्चर और कला को समेटे हुए हैं। यहाँ देखने को मिलते हैं बड़े बड़े महल, पुरानी बिल्डिंग्स, स्टैचू और शानदार चर्च, जो बताते हैं कि ये देश पहले से ही कितना खूबसूरत है। यूरोप से, एशिया से, पूरी दुनिया से इस देश को देखने, घूमने और समझने के लिए हर साल 1 करोड़ लोग आते हैं। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इंडिया से 60,000 लोग बिजनेस टूरिज्म के लिए रूस गए थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडियंस को भी रूस कितना ज्यादा पसंद है। इसके अलावा लाखों लोगों का रूस घूमने का एक और कारण है इसका काफी सस्ता होना। रूस में जो करेंसी चलती है उसे रूबेल कहा जाता है, जो इंडिया के केवल 92 पैसे के बराबर है। यही वजह है कि लोग बहुत ही कम पैसों में रूस में एक लंबा समय बिता सकते हैं। यहाँ के लोगों को रूसी बोला जाता है और ये लोग रशियन भाषा बोलते हैं। 14 करोड़ 46 लाख की पॉपुलेशन में यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जो कुल आबादी का 71% है, जबकि दूसरा बड़ा धर्म रूस में इस्लाम है, जिसकी हिस्सेदारी 15% से लेकर 18% तक है, जबकि 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म में यकीन ही नहीं रखते। रूस के लोग बहुत ही शांत स्वभाव और बुद्धिमान माने जाते हैं। जब सोवियत संघ और रूस एक ही थे, तब से अब तक इसने कुल 21 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं। 1962 में लीव लैंडर ने पीस में नोबेल प्राइज अपने नाम किया था और इसके बाद 1987 में जोसेफ ब्रॉडस्की ने लिटरेचर में ये पुरस्कार हासिल किया था। इतना ही नहीं, रूस ने साल 1957 में पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया था, जो कि स्पुतनिक 1 था, और सिर्फ इसके 4 सालों बाद यानी कि 1961 में रूस स्पेस एजेंसी को सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी, जब यूरी गगरी ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा करी और पृथ्वी का चक्कर भी लगाया। यह पहली बार था जब कोई इंसान अंतरिक्ष में गया हो और उसने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए हो। इस कामयाबी ने रूस की स्पेस एजेंसी को पूरी दुनिया में नाम और शोहरत दिलाई। दोस्तों, रूस में कई इलाके ऐसे हैं जहां असहनीय ठंड होती है। हमारी धरती पर सबसे ठंडी जगह जहां इंसान रहते हैं वो रूस में ही मौजूद है। ये है दोस्तों ओयम्याको गांव, धरती पर सबसे ठंडी जगह जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -28 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। इतने कम तापमान में रहना बहुत ही मुश्किल है। ओयम्याकोन का मतलब ही होता है ठंडे पानी की जगह। यहाँ साल के
10 महीने सिर्फ बर्फ गिरती है। तापमान -50 डिग्री से भी कम रहता है। ये रूस के दूर दराज इलाकों में मौजूद है। इतनी ठंड से बचने के लिए यहाँ के लोगों को लगातार काम करते रहना पड़ता है ताकि उनका शरीर गर्म बना रहे। यहाँ की सड़क बर्फ की चादर से ढक जाती है। पेड़ अपना रंग बदलकर सफेद कर लेते हैं। घर की छतों पर सिर्फ बर्फ दिखाई देती है। दोस्तों, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और ये माहौल और ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जो बेहद ठंडी और बर्फीली होती हैं। गाँव के लोग केवल मांस खाते हैं, खास तौर पर मछलियों का और दूसरे जानवरों का, क्योंकि आसपास खेती करने लायक कोई जमीन नहीं है। गांव के लोगों को खास तरह के गर्म कपड़े हमेशा ही पहनकर रहने पड़ते हैं। नाक, कान, सर सब कुछ ढकना पड़ता है ताकि वो ठंड से बच सकें। फिर भी बाहर निकलते ही आंखों की पलकों पर बर्फ जमने लगती है। घरों को गर्म रखने के लिए हमेशा लकड़ी और कोयला जलाया जाता है। घरों में बड़े कमरों की बजाय छोटे कमरे बनाए जाते हैं ताकि उन्हें जल्दी से गर्म किया जा सके। घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह से बंद करने पड़ते हैं ताकि बर्फ और ठंडी हवा अंदर ना आ सके। गर्म पानी की पाइपलाइन पूरे घर में लगाई जाती है, जिससे घर को गर्म रखने में मदद मिलती है। बच्चों के स्कूल का समय बदलता रहता है। मौसम के मुताबिक कभी स्कूल सुबह होता है तो कभी दोपहर में। गाँव की सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी रहता है। यहाँ जीवन जीना बेहद ही मुश्किल है। अब अगर इस गाँव से बाहर निकले तो पूरा रूस ही खूबसूरत है, लेकिन राजधानी मॉस्को की बात ही कुछ अलग है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है गम मॉल, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर इसे कोई एक्सप्लोर करने की सोचे तो उसे कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। इसके अलावा यहाँ का रेड स्क्वायर एक टूरिस्ट स्पॉट है और लोकल रशियन लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। यहाँ लोग वीडियो शूट करते हैं, घूमते हैं। इस पूरे इलाके में लाइट लगी है और जब ये लाइट जलती है तो मानो माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और लगता है जैसे कि यहाँ कोई पार्टी ही चल रही है। इस जगह पर रूस अपनी मिलिट्री परेड भी करता है। अब देखिए दोस्तों, ये है मॉस्को की सबसे प्रसिद्ध इमारत। इसका नाम है सेंट बेसिल कैथेड्रल। ये एक चर्च है। इसे 460 साल पहले यानी कि 1555 से 1561 के बीच इवान द टेरेबल ने बनवाया था। रूस में सेंट बेसिल नाम के एक बड़े पादरी हुए थे, उन्हीं की याद में इसे बनवाया गया। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई भी सीधी रेखा नहीं है। इसके सभी गुंबद अलग अलग शेप और कलर के हैं, जो इसे और ज्यादा सुंदर बना देते हैं। रूस में एक अनोखा कानून है कि यहाँ कोई भी अपनी गंदी गाड़ी को, जिस पर धूल, मिट्टी, बर्फ या कीचड़ लगी हो, उसे सड़क पर नहीं चला सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ता है। तभी यहाँ सारी गाड़ियाँ हमेशा चमचमाती रहती हैं। अपनी गाड़ी को सड़क पर ले जाने से पहले यहाँ के लोग उसे साफ जरूर करते हैं। दोस्तों, रूस के लोगों को पेलमेनी खाना बहुत पसंद है और ये रूस की नेशनल डिश भी है। इसमें मांस का कीमा बनाकर उसे पास्ता की छोटी छोटी रोटियों में भरकर बनाया जाता है। इसे मक्खन या फिर सूप के साथ खाते हैं। क्योंकि ये काफी बड़ा देश है तो इसके समुद्री किनारे भी काफी लंबे हैं। लगभग 37,000 किलोमीटर से भी ज्यादा रूस की कोस्ट लाइन फैली हुई है, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन बनाती है, जो जुड़ी हुई है वारंट सागर से, चोकोतका ओशन से, पैसिफिक महासागर से, जापान सागर से, काले सागर से और कैप्शन सागर से। दोस्तों, यहाँ कई सुंदर समुद्र के किनारे हैं जहाँ लोग आते हैं, धूप सेकते हैं, घंटा समय बिताते हैं। इसमें सूची बीच एक प्रमुख है। इसका साफ पानी, सुनहरी रेत किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। इसके अलावा जापान सागर के किनारे व्लादिवोस्टोक बीच भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ ठंडी समुद्री हवाएं चलती हैं और खास समुद्री खाना मिलता है। बाल्टिक सागर के किनारे करीनिया बीच भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये गर्मियों के मौसम में काफी भीड़ देखने को यहाँ पर मिलती है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में रूस के महान नेता और क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन के मरे हुए शरीर को आज भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। उनकी मृत्यु 1924 में हुई थी। तब से यहाँ उनकी समाधि बनाई गई है। उनके सम्मान में इस म्यूजियम में लोग आते हैं और उनके मृत शरीर को देख सकते हैं, जो कि 100 सालों से ऐसे ही रखा हुआ है। लेनिन की समाधि रूस की संस्कृति और विरासत की पहचान मानी जाती है। रूस का ये शहर कजान है, जो कि मॉस्को से भी पुराना है। यहाँ यूरोप और एशिया की मिक्स संस्कृति देखने को मिलती है। इस शहर में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ आपको कई मस्जिदें भी देखने को मिलेंगी। साल 2018 में इसी शहर कजान में फीफा वर्ल्ड कप भी आयोजित किया गया था और इस समय इस शहर में भारी संख्या में टूरिस्ट आए थे। दोस्तों, रूस का रेलवे नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि यहाँ की ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, जो रूस को एशिया और यूरोप तक जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन लाइन
33,000 किलोमीटर लंबी है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कई लोग ऐसे हैं जिनके बाल लाल हैं। उनकी पहचान उनके बालों से होती है। साल 2010 में सभी लाल बाल वाले लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक त्योहार की शुरुआत करी, जिसे सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस दिन सभी लाल बाल वाले लोग एक साथ सड़कों पर निकलते हैं, संगीत बजाते हैं, नाचते हैं और अपनी यूनिटी दिखाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में ये त्योहार काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पूरी दुनिया में लाल बाल वाले लोग इस खास त्योहार में शामिल होने आते हैं। रूस का आधिकारिक नाम रशियन फेडरेशन है। इसके पश्चिम में नॉर्वे फैला रूस है, उत्तर पश्चिम में फिनलैंड है, बाल्टिक सागर के किनारे एस्टोनिया देश है, दक्षिण में लातविया है, जबकि दक्षिणी सीमा पर यूक्रेन, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया जैसे देश भी हैं। वहीं रूस की पूर्वी सीमा पर जापान देश है। आपको जानकर हैरानी होगी प्यारे दोस्तों कि रूस ने 1867 में अपना एक बहुत बड़ा राज्य अलास्का, जिसका 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है, उसे सिर्फ $7.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया था, क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता था, सिर्फ समुंदर, बर्फ और बर्फ के पहाड़ थे। अगर आज अलास्का रूस का हिस्सा होता तो रूस का क्षेत्रफल और ज़्यादा बड़ा होता। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस आंशिक रूप से पूर्वी यूरोप में और आंशिक रूप से उत्तर एशिया में स्थित है। रूस की सीमा 14 देशों अजरबैजान, बेलारूस, चीन, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, लातविया, लिथुआनिया, मंगोलिया, नॉर्वे, पोलैंड और यूक्रेन से लगती है। ये जापान, स्वीडन, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समुद्री सीमाएं भी साझा करता है। रूस एक संघीय गणराज्य है दोस्तों, और अगर थ्योरी की बात हो तो ये एक मल्टी पार्टी लोकतंत्र है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। रूस के राष्ट्रपति रूसी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ भी होते हैं। दोस्तों, रूस द्विसदस्यीय संघीय विधानसभा के सिस्टम से चलता है, जिसमें स्टेट ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल शामिल है। इस संसद की अध्यक्षता फेडरेशन काउंसिल के अध्यक्ष करते हैं। बात अगर रूस की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी की हो तो रूसी अर्थव्यवस्था अपर मिडिल इनकम पर आधारित अर्थव्यवस्था है। यूएसएसआर के पतन के बाद 1990 के दशक में बाजार सुधार कारकों ने रूस के ज्यादातर क्षेत्रों जैसे उद्योग और कृषि का निजीकरण कर दिया। रूस की अर्थव्यवस्था तेल, गैस, कीमती धातुओं, कृषि और हथियारों के निर्यात पर आधारित है। देश के मुख्य रूप से ऊर्जा से प्राप्त होने वाले राजस्व पर निर्भर करता है। ऊर्जा रूस के निर्यात का 65% और उसके कुल राजस्व का 25% बनाती है। रूसी सरकार तेल और गैस उद्योगों को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। रूसी सशस्त्र बलों के पास परमाणु हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बियों का दूसरा सबसे बड़ा बेड़ा है, दूसरा सबसे शक्तिशाली वायुसेना और नौसेना का बेड़ा है। रूस दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे अधिक सैन्य खर्च करता है। 2020 में रूस ने सैन्य बल पर $61.7 बिलियन खर्च किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस की सेना में आधुनिक हथियारों की हिस्सेदारी 71.2% है। सो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको रशिया के बारे में यानी कि रूस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता दिया है। इनमें से आपको रूस की ऐसी कौन सी बात लगी जिसको सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे? ऐसी कौन सी चीज़ आपको रूस की लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे तो यही लगी कि रूस में जो पति होते हैं वो अपनी पत्नियों को किसी अनजान शख्स के हवाले कर देते हैं। अब भारत की परंपरा की बात करें तो भारत में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, लेकिन अगर रूस की बात करें तो इसमें सब उल्टा पुल्टा है। चलो, ये तो एक बात थी जिसे सुनकर हैरान होता है हर कोई व्यक्ति, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात जिसे सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है वो ये बात है कि अगर कोई मेहमान बाहर से आया है या जैसे कोई अनजान पुरुष आता है, अगर वो इस चीज़ के लिए मना कर देता है तो वो रशियन जो लोग हैं वो उस इंसान से गुस्सा हो जाते हैं या कि वो अपनी बेइज्जती मानते हैं इस चीज़ को। अब ये तो पॉइंट 1 था, लेकिन पॉइंट 2 पे मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात रूस की लगी कि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। मतलब कि इतनी ठंड में लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, जैसे सर्वाइव करते हैं वो भी सुनकर एकदम से हैरानगी होती है, क्योंकि हमारे भारत में कुछ ही महीने ठंड रहती है और हम इन कुछ ही महीनों की ठंड से ही एकदम से मतलब ऊब जाते हैं कि कब गर्मी आए, कब सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़े। और एक
एक ये देश है जहाँ पर ठंड ही इतनी ज़्यादा है कि लोग सर्वाइव इस तरह से करते हैं, उसे सुनकर ही हैरानगी होती है। सो आपको रशिया के बारे में कौन सा फैक्ट है जो शॉकिंग लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज की वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।